आप हेडिंग दे दीजिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, जस्ट गिव हेडिंग इजिली क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्लियर? You can give heading cross product of two vectors. वेक्टर प्रोडक्ट या इसी को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट की बात लास्ट क्लास में हुई थी, आज क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं। हेडिंग दे दो क्रॉस प्रोडक्ट या इसी को बोल सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को ही क्या बोलेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का जानना है अभी, है ना? ऑफ टू वेक्टर्स। और क्रॉस प्रोडक्ट इसी को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। किसका? दो वेक्टर्स का। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चे कि हमने क्या बताया था कि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी था। तो अब हम लोग को वेक्टर प्रोडक्ट का बात करेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट का रिजल्ट वेक्टर क्वांटिटी होगा। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था हम लोगों ने कि स्केलर प्रोडक्ट, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ये भी स्केलर क्वांटिटी था। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट अभी सीखेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर is always a vector क्वांटिटी। दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होगा। मान लो कि हमारे पास दो वेक्टर है ए एंड बी। लेट देयर बी टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या हो जाएगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। मान लीजिए कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर सी के बराबर आ जाता है, तो मान लो कि वेक्टर सी इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर सी इज
इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और डेफिनेशन क्या है क्रॉस प्रोडक्ट का? तो देखिए डेफिनेशन की बात करते हैं, मतलब फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। इसका डेफिनेशन क्या होगा ये समझिए। वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट में क्या था? कॉस थीटा। ए बी साइन थीटा एन कैप। क्या हो गया? ए बी साइन थीटा एन कैप। ए बी साइन थीटा क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर। यूनिट वेक्टर एन कैप रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। यहां पर कौन कौन सा क्या टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है सो समझिए। यही आपका डेफिनेशन है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर का। ए बी साइन थीटा क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। ए बी साइन थीटा यहां पर क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। और दूसरी बात, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ए और बी के बीच का एंगल। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और ये जो एन का मैंने लिखा वो क्या? डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। एन कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो इट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। जल्दी से नोट कर लीजिए तो मैं इसको इरेज करूं। क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर होता है। नोट में मैं यहां लिख देता हूं, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। डायरेक्शन ऑफ क्रॉस product is always perpendicular to the plane of vector. Always perpendicular to the plane of vector. Direction of cross product is always perpendicular to the plane of vectors. नोट कर लीजिए। लेकिन क्या there are two possible opposite direction which can be perpendicular to the plane of vector. तो प्रिसाइज डेफिनेशन क्या होगा? दो अपोजिट डायरेक्शन होगा ना परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर। तो प्रिसाइज डेफिनेशन के लिए हम लोग राइट हैंड रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल फॉलो कर सकते हैं। राइट हैंड रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल। पहले इसको नोट कर लो, इसको मैं इरेज करता हूं तो राइट हैंड रूल बताता हूं।
जल्दी से नोट कीजिए। चलिए अब इसको मैं इरेज करता हूं, तो राइट हैंड स्क्रू रूल बताता हूं। चलिए हेडिंग देंगे राइट हैंड स्क्रू रूल, मोर प्रिसाइज डायरेक्शन, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो प्लेन का दो डायरेक्शन हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो सबसे पहले सीखेंगे हम लोग राइट हैंड स्क्रू रूल। क्या कहता है राइट हैंड स्क्रू रूल, इसको समझिए। क्या कहता है, वी कैन प्लेस हेड ऑफ राइट हैंडेड स्क्रू ऑन द प्लेन ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी विथ इट्स लेंथ परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्या करना, सबसे पहले आप प्लेस हेड ऑफ राइट हैंडेड स्क्रू ऑन प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी। प्लेस right-handed screw, place head of right-handed screw, head of right-handed screw on the plane of vector A and B. On the plane of
vector A and vector B with its length perpendicular to the plane. ये सबसे पहला काम करना है. With its length perpendicular to the plane. सबसे पहला काम यही करना है कि आपको हेड ऑफ राइट हैंडेड स्क्रू को प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी में रखना है विथ इट्स लेंथ परपेंडिकुलर टू द प्लेन. अब देखो, इफ वी विल टर्न द हेड ऑफ स्क्रू इन डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, if we turn the direction of screw from A to B, if we turn the direction of screw, if we turn the direction of screw in the direction from A to B, if we turn the head of screw, डायरेक्शन की जगह आप क्या लिख लीजिए, हेड. If we turn the head of screw from direction of vector A to B, from direction of A to B, then tip of screw advances in the direction of cross product, comma, tip of screw will give या advances in the direction of cross product. Tip of screw advances in the direction of vector product या क्रॉस प्रोडक्ट. टिप ऑफ स्क्रू क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन देगा. क्लियर? अब देखिए, छोटी सी बात, ये आपका स्क्रू है, उसको कैसे प्लेस करना है. राइट हैंडेड स्क्रू को वेक्टर ए और बी, दो वेक्टर है जिसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, उसके प्लेन में रखना विथ इट्स लेंथ परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ए और बी वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर पर स्क्रू का लेंथ होना चाहिए. अब देखो, अगर हेड ऑफ स्क्रू को टर्न करोगे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए टू वेक्टर बी, तो जो टिप ऑफ स्क्रू होगा वही क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन देगा. टिप ऑफ स्क्रू विल गिव द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. अगर इसी के लिए राइट हैंड रूल भी पढ़ सकते हैं. राइट हैंड रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल हुआ. अब जरा सा हम बात कर लेते हैं किसका, तो राइट हैंड रूल का. राइट हैंड रूल, देखिए राइट हैंड रूल क्या करता है. तो सबसे पहले तो इमेजिन कीजिए या विजुअलाइज कीजिए ए लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोथ वेक्टर्स ए एंड बी. सबसे पहले क्या करो, विजुअलाइज ए लाइन परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड बी. इसमें सबसे पहले क्या करोगे, विजुअलाइज ए लाइन perpendicular to the both vectors A and B, perpendicular to the both vectors, vector A and vector B. एक लाइन आपको विजुअलाइज करना होगा. इसके बाद क्या होगा, राइट हैंड फिंगर को कर्ल करना है अराउंड दिस लाइन. ये राइट हैंड का फिंगर है, फिंगर को, थंब को नहीं, फिंगर को, वो लाइन जो आपने विजुअलाइज किया उसके अराउंड कर्ल करना. तो दूसरा बात क्या, कर्ल द राइट हैंड फिंगर अराउंड दिस लाइन. कर्ल
right hand fingers around this line. राइट हैंड के फिंगर को इस लाइन के अराउंड कर्ल करना है। फिर क्या होगा, अगर फिंगर आपका फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ ए टू डायरेक्शन ऑफ बी कर्ल हुआ है, देन थंब का जो डायरेक्शन होगा वो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन देगा। क्या, इफ फिंगर इज कर्ल फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ ए टू डायरेक्शन ऑफ बी, इफ finger is curled from vector A to vector B, then direction of thumb will give the direction of vector product. Direction of thumb will give the direction of vector product या क्रॉस प्रोडक्ट। ये तीन बात हम लोग को सोचना। ए और बी के अराउंड कर किया तो जो इसका डायरेक्शन है ना थंब का, वही क्रॉस प्रोडक्ट था। अगर ऐसे फिंगर कर लूंगा तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन नीचे चला गया। जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। तो आगे बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। देखिए, दो डायरेक्शन होगा, दो एंगल होगा दोनों वेक्टर के बीच में, तो छोटे वाले एंगल को एंगल ऑफ वेक्टर बोलते हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, जो 180 डिग्री से छोटा होगा। एक थीटा एंगल होगा, दूसरा 360 माइनस थीटा, तो थीटा वाले को हम लोग लेते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स। हेडिंग दे दो प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर या प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर।
प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। देखिए सबसे पहला बात कि वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है। सबसे पहला प्रॉपर्टी, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। इसका मतलब A cross B will not be equal to B cross A। ऐसा नहीं होगा। तो कैसा होगा? डायरेक्शन दोनों का अपोजिट होगा, तो इसको करेक्ट करके हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B विल बी निगेटिव वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A। ये वाला सही है। वेक्टर A क्रॉस D इज इक्वल टू माइनस D क्रॉस वेक्टर A। स्कॉलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव था, इसलिए A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A, लेकिन ये कम्यूटेटिव नहीं है। A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A नहीं कर सकते। वेक्टर प्रोडक्ट से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ स्कॉलर प्रोडक्ट भी फॉलो कर रहा था, वेक्टर प्रोडक्ट भी। Distributive law is followed by vector product. Distributive law is followed by vector product। देखिए क्या बोल सकते हैं? वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस C इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C। यही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डॉट प्रोडक्ट भी इस लॉ को फॉलो कर रहा था। तीसरा, अगर सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लें तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर विथ सेम वेक्टर विल बी जीरो। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इटसेल्फ ऑफ ए वेक्टर विथ इटसेल्फ इज जीरो। सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं वेक्टर A क्रॉस वेक्टर A, एंगल तो दोनों के बीच में 0 डिग्री हो जाएगा। तो बराबर क्या? A इंटू A कॉस A इंटू A साइन 0। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो इसका वैल्यू क्या हो? यानी किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ 0 वैल्यू देगा। किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 वैल्यू देगा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का बात अगर करें तो क्या होगा? फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर आई जे के का बात कर रहा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर सेम वेक्टर के साथ, जैसे i क्रॉस i, j क्रॉस j और k क्रॉस k का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है।
तो सेम वेक्टर के साथ क्या हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट 0। आई क्रॉस आई अगर हम निकालना चाहते हैं तो आई इंटू आई यूनिट वेक्टर है ना, दोनों के बीच में एंगल 0, साइन 0 बराबर क्या 0। सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। अगर अलग अलग वेक्टर के साथ निकालना चाहोगे तो क्या होगा, अगर अलग अलग वेक्टर से निकालना चाहोगे तो क्या होगा। देखिए हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट एमंग डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का। फोर्थ पॉइंट में हेडिंग दो, क्रॉस प्रोडक्ट among different unit vectors या different orthogonal unit vectors। क्रॉस प्रोडक्ट among different unit vectors, डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट। देखो जैसे हम बात करते हैं आई क्रॉस जे का, इस हिसाब से सब निकल जाएगा। आई क्रॉस जे बराबर हम लोग दोनों यूनिट वेक्टर है आई इंटू जे, एंगल 90 डिग्री साइन होता है ना, आई जे इंटू साइन 90, साइन 90 का वैल्यू 1, तो 1 तो साइन 90 और एन का डायरेक्शन किधर, आई से जे की तरफ जाएगा तो डायरेक्शन के तरफ। आई क्रॉस जे किसके बराबर आ गया, के वेक्टर के बराबर। इसी तरह से अगर हम बात करें जे क्रॉस आई का, जे क्रॉस आई का तो ठीक उल्टा हो जाएगा क्या, माइनस के कैप। आई क्रॉस जे के कैप के बराबर तो जे क्रॉस आई माइनस के कैप के बराबर। नोट करो तो और भी बताता हूं, जे क्रॉस के मैंने टोटल और भी डिफरेंट यूनिट वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट। नोट कर लीजिए इसको। जल्दी से नोट कीजिए। नोट कर लीजिए।
तो इसको इनफैक्ट ध्यान रखने की जरूरत है, I क्रॉस J बराबर K और J क्रॉस I बराबर माइनस K। दूसरा J क्रॉस K बराबर क्या होगा, तो J क्रॉस K बराबर I और K क्रॉस J बराबर माइनस I। K क्रॉस J बराबर माइनस I। तीसरा K क्रॉस I बराबर J, K क्रॉस I बराबर J एंड I क्रॉस K बराबर माइनस J। अगर ध्यान रख सकते हैं जिसको ध्यान रखिए, एक मैंने आपको निकाल कर दिखाई दिया था, नोट कर लीजिए। इसको नोट करिए। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूं वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी को उसके कंपोनेंट के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए नोट, वेक्टर ए को मैं तीनों कंपोनेंट के रूप में लिख रहा हूं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। वेक्टर बी को भी तीनों कंपोनेंट के रूप में बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो हम लोग को निकालना क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यही निकालना है। कैसे निकालेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे निकालेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स बी एक्स, ए एक्स
बी एक्स आई क्रॉस आई, पहला बात। दूसरा ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे। दूसरा क्या होगा, ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के। इसके बाद ये ए एक्स का सबके साथ हो गया, ए वाई का सबके साथ करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई प्लस, इसके बाद नीचे ले रहे हैं ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे, क्या होगा, ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के। दूसरा हो गया ए वाई का सबके साथ हो गया। अब हम लोग को ए जेड का सबके साथ लेना है तो क्या हो जाएगा, ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, ए जेड बी वाई के क्रॉस जे प्लस ए जेड बी जेड के क्रॉस के, ए जेड बी जेड के क्रॉस के, यही है ना। देखिए सेम का क्रॉस प्रोडक्ट तो जीरो होता, आई क्रॉस आई जीरो, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। हम सॉल्व करते हैं बजाते, ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, जीरो, जीरो हो जाएगा। यहाँ आई क्रॉस जे के होता है तो आई क्रॉस जे के होता है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एक्स बी वाई के कैट, ए एक्स बी वाई के कैट हो गया। अब नेक्स्ट क्या, ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, आई क्रॉस के बराबर क्या होगा, आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे। देखो अभी मैंने आपको बताया पीछे, आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए एक्स बी जेड माइनस के कैप, जे क्रॉस आई, आई क्रॉस जे बराबर के कैप, तो जे क्रॉस आई बराबर माइनस के कैप। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, ए वाई बी एक्स माइनस के कैप, ये भी कहानी आपका हो गया। इसके बाद है जे क्रॉस जेड, ये वाला तो जीरो हो जाएगा। अब है ए वाई जे क्रॉस के, जे क्रॉस के आई होगा, जे क्रॉस के आई, ए वाई बी जेड आई कैप, ए वाई बी जेड आई कैप प्लस ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई क्या होगा, जे कैप, ये हो गया। अब ये बचा ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई जे कैप, फिर क्या बचा, ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस के कैप, तो क्या लिख सकते हैं, ए जेड बी वाई माइनस के कैप और के क्रॉस के, ये वाला तो जीरो हो ही जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करना है, जीरो तो तीन टर्म आएंगे, उसको हटा दीजिए, के वाला को के के साथ, आई वाला को आई के साथ, जे वाला को जे के साथ। तो फाइनली क्या आ गया हमारा, के साथ कौन कौन आया है, ए वाई,
ए एक्स बी वाई और ए वाई बी एक्स। और ये ए एक्स बी जेड ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के क्या होता है? आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे। यहां देखिए आई क्रॉस के यहां पर माइनस जे होना चाहिए, है ना, गलत हो गया था। और के क्रॉस जे, के क्रॉस जे क्या होता है? के क्रॉस जे माइनस आई कैप होता है। यहां जो गलती से के कैप चढ़ गया है, माइनस आई कैप होता है। ठीक है, तो के वाला को के साथ क्या बोल सकते हैं? ये माइनस है ना, तो देखो तुम ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। कलर पेन से लिख दूं? ये एक काम कीजिए, नोट कीजिए, इसको मैं अलग से ही कर देता हूं। जल्दी से नोट कर लो, इस लाइन को रहने देते हैं, कर लेंगे। जगह खत्म हो गया ना। देखो ए एक्स बी वाई है, यहां पर माइनस ए वाई बी एक्स, तो क्या हो जाएगा? ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स ठीक है, ये दोनों का काम हो गया। अब जे वाले का ए एक्स बी जेड और उधर है ए जेड बी एक्स, तो क्या लिख सकते हैं? ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड जे कैप। ये भी हो गया जे कैप वाला। आई कैप में ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, आई कैप में ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई आई कैप। अब चाहो तो आई वाले को पहले लिख लो, कोई फर्क उससे पड़ता नहीं है। ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट हो गया दो वेक्टर। क्या हो गया? ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। जब दो वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में 3 डायमेंशन में लिखा हुआ है तब।
अब देखिए, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, अगर आपको याद रखना हुआ तो क्या याद रखोगे, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, आई कैप प्लस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के। ये ए क्रॉस बी का फॉर्मूला हो गया। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, याद रख सकते हो। नोट कर लीजिए। अब देखो, नोट में कुछ बात करते हैं। देखो तो, नोट मतलब एक तरह से वेक्टर प्रोडक्ट को मैं फिर से एक जगह आपको लिख के बता देता हूं क्या है। तो पहला बात मैंने बताया है आपको, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को हमने वेक्टर सी माना था। इसको क्या लिख सकते हैं, ये भी साइन थीटा एन है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा एन कैप। एन कैप रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। एन कैप represents the direction of वेक्टर प्रोडक्ट। पहला बात। दूसरा बात क्या है, अगर दो वेक्टर ए क्रॉस बी पैरेलल है या एंटी पैरेलल है तब क्या होगा, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर पैरेलल और एंटी पैरेलल है तो क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो, वेक्टर प्रोडक्ट जीरो होगा। ऑल्सो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। और क्या याद रखिएगा, आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के इज इक्वल टू जीरो। और दूसरी बात मैंने आपको बताया क्या,
I क्रॉस J इज इक्वल टू K, और J क्रॉस K इज इक्वल टू I, K क्रॉस I इज इक्वल टू J। इसको उलट देंगे तो माइनस हो जाएगा। जैसे अगर बात करें वेक्टर J क्रॉस वेक्टर I बराबर माइनस K का, वेक्टर K क्रॉस वेक्टर J बराबर माइनस I का। इसी तरह से अगर बात करें वेक्टर I क्रॉस वेक्टर K बराबर माइनस J का। क्लियर? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B का प्रोडक्ट। थर्ड पॉइंट लिख लो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विल बी द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। नोट कर लीजिए, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर पर बेस्ड प्रॉब्लम्स करें। एक शॉर्ट तरीका बताता हूं क्रॉस प्रोडक्ट को याद रखने का, तो अगले क्लास में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पर बेस्ड केवल प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। हेडिंग दो, शॉर्ट मेथड टू फाइंड वेक्टर प्रोडक्ट। क्या हेडिंग दोगे? शॉर्ट मेथड टू फाइंड वेक्टर प्रोडक्ट। तो अगले क्लास में पहले वेक्टर प्रोडक्ट पर, फिर स्केलर प्रोडक्ट पर सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। आज तो प्रॉब्लम से हम लोग आ नहीं पाए, प्रॉपर्टी सीखते रह गए, वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे ये सीखते रह गए। अब हेडिंग दो, short method to find the vector product। to find short method to find वेक्टर प्रोडक्ट। देखिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, डिटरमिनेंट के फॉर्मूला आते हैं। आपको डिटरमिनेंट नहीं मालूम है, लेकिन अभी मालूम चल जाएगा थोड़ा सा। आई जे के, यहां पर रखिए ए एक्स बी वाई, जे के साथ ए वाई बी वाई और के साथ ए जेड बी जेड। ये शॉर्ट तरीका है। कैसे याद रखोगे? तो पहले आई कैप को कॉमन ले लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो। किसको किसको? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। इसको ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई के साथ हो गया। अब जे को कॉमन ले लीजिए, माइनस जे को, है माइनस जे को कॉमन लीजिएगा तो ए एक्स बी जेड, देखो जे वाला को छोड़ दो, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, क्या हो जाएगा? ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। अब के को कॉमन लीजिए तो के वाला को छोड़ दीजिए, इधर ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, क्या हो जाएगा? ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। इस तरीका से आसानी से याद रख सकते हैं। अब चाहो
तो इस पर कोई भी प्रॉब्लम बनेगा, लेकिन आज मैंने कोई प्रॉब्लम आपको बताया नहीं है, नोट कर लीजिए। और आपके आज के क्लास को मैं यहीं पर फिनिश करना चाहता हूं, नोट कर लीजिए। फिर अगले क्लास में हम लोग इस पर बेस्ड सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम की बात करेंगे और किसी चीज की बात नहीं करेंगे, है ना। चलिए तो इसको मैं मिटा देता हूं।